हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 67 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं, और आज हम खुदाम के फजल से ज़बूर नंबर 68 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। आपने ईमान के साथ खुदाम की हजूरी से अपनी ब्लेसिंग को, अपनी शिफा को रिसीव करना है, क्योंकि जब आप ईमान से खुदाम से मांगेंगे तो यकीनन खुदा अपना आसमान खोलेगा और आपको अपनी ढेरों बरकतों से, अपनी शिफाओं से नवाजेगा, आपको ब्लेस करेगा, और खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। तो आइए हम अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तू जो कद्दूस है, खुदा तू जो कादिर मुतलिक खुदा है, तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है। खुदा तू अल्फ़ा, तू ओमेगा, तू इब्तिदा, तू इंतहा है। खुदा तू अव्वल है, तू आखिर है। खुदा तू यहोवा एलोहीम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस वक्त के लिए, खुदा जो सब वक्तों से ज़्यादा कीमती है, खुदा जो हम तेरी हजूरी में गुजारते हैं। खुदा मैं इस वक्त के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा जितने भी तेरे लोगों ने खुदा बड़े ईमान के साथ खुदा तेरी हजूरी में खुदा रिक्वेस्ट रखी है, खुदा तू उनकी मुश्किलात को देख, खुदा तो अपनी रहम की निगाह खुदा उनकी ज़िंदगियों में कर, और खुदा तो उनके रुके हुए कामों को बहाल कर, क्योंकि खुदा बहाली तेरे पास है, शिफा तेरे पास है। खुदा मैं तेरे उस बेटे के लिए खुदा जो स्टडी में कमज़ोर है, खुदा तो उसकी मदद रहनुमाई कर, खुदा तो उसकी जहनियत को खोल, ताकि खुदा वो जो भी पढ़े, जो भी लिखे, उसके जहन में जहन नशीन हो जाए। खुदा जिस तेरे बेटे की रिटायरमेंट की पेंशन रुकी है, उसके कागजात पे सिग्नेचर नहीं हुए, खुदा अपना रहम भरा हाथ बढ़ा, उसके कागजात को तू छू और ब्लेस कर, ताकि सारा जो कागजात का प्रोसेस रुका हुआ है, तेरी मर्जी से वो बहाल हो, और तेरे बंदा की पेंशन बहाल हो जाए। खुदा तेरा पाक रूह उसकी ज़िंदगी में काम करे, सारे रुके हुए काम बहाल हो जाए। खुदा जो लोग बीमार हैं, उनके लिए मैं तेरी शिफा को मांग लेती हूँ। हर तरह की बीमारी के बिस्तर को हर तरह की बीमारी के लिबास को यीशु तेरे नाम से मैं पाक रूह की आग में चलाती हूँ। सारी पैरालाइज करने वाली स्पिरिट को यीशु तेरे नाम से पाक रूह की आग में चलाती हूँ। सारी बंद रस्से सारी ब्लॉक वेन्स यीशु तेरे नाम से खुल जाए। बॉडी के वो ऑर्गन्स जो फालज के अटैक की वजह से काम नहीं कर पा रहे, यीशु तेरा पाक रूह उन्हें टच करे, उन्हें हील करे, और वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स अभी और इसी वक्त काम करना शुरू हो जाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ। तू जो मौजज़ात का खुदा है, तू जो बड़े बड़े मौजज़ात करता है, तू रहम की निगाह कर, तू फजल जारी कर, तो एक एक जान, तो एक एक रूह बदन को छू, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। जितनी भी पेट की प्रॉब्लम्स है, यीशु तेरे नाम से अभी इसी वक्त इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। और रबलिया रज़िया रबबर रबी इंदरा का रबबर रबी इबलिया लज़िया रबबर रब अबलिया रज़रो रबी हिब्रिया का रबबर रबी इंदरा लज़िया रबा और इबी शिब्रिया लसबर रबी रबला रकीब्री इंदा का रबबर रबी अंदरा कला रबी इबरी इलिया रबला रज़िया अबलिया लज़रो रबी हिब्रिया का रबबर रबी इंदरा लज़िया रबा। जो लोग कमज़ोर है, तूने अपना जोर दे, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत दे, जो कमज़ोरी की हालत में है, तू उनका जोर बन जा, क्योंकि तू ही हमारा जोर है, तू ही हमारा ऊंचा बुर्ज है, तू ही हमारी मजबूत चट्टान है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। सारे गले के रोग यीशु तेरे नाम से इनकी ज़िंदगी को छोड़े और जाएं।
खुदा तमाम वो जादूगरी के अड्डों को यीशु के नाम से पाखरू की आग में जलाती हूँ खुदा, जो तेरे लोगों के खिलाफ लगाए गए हैं खुदा, हर वो बीमारी खुदा यीशु के नाम से पाखरू की आग में जले खुदा, जो इब्लीस की तरफ से खुदा, फ़कत तेरा ही नाम खुदा हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदा। अब जब खुदा ने तेरा ज़िंदा कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर करने को हो खुदा, तो ये कलाम खुदा 30-60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना इनकी ज़िंदगियों में फल लाए खुदा, और इस कलाम के वसीला से खुदा बहुत सारी रूहें खुदा, बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा तब्दील हो जाए खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदा, क्योंकि तू दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है खुदा। खुदा मैं तेरा शुक्र ही शुक्र करती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर 68 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदा उठे उसके दुश्मन परागंदा हो, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हुजूर फना हो जाए। लेकिन सादक खुशी मनाए, वो खुदा के हुजूर शादमान हो, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाए। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदद सराई करो, सहरा के सवार के लिए शहरा तैयार करो। उसका नाम आया है और तुम उसके हुजूर शादमान हो। खुदा अपने मुक़द्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है, वो कैदियों को आज़ाद करके इकबालमंद करता है। लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। ऐ खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुज़रा, तो ज़मीन कांप उठी, खुदा के हुजूर आसमान गिर पड़े। बल्कि कोहे सीना में खुदा के हुजूर, इस्राएल के खुदा के हुजूर कांप उठा। ऐ खुदा, तूने खूब मी बरसाया, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी, तेरे लोग उसमें बसने लगे। ऐ खुदा, तूने अपने फैज़ से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावन हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियाँ फ़ौज की फ़ौज हैं। लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो जाग जाते हैं, और औरत घर में बैठी बैठी लौट का माल बांटती है। जब तुम भेड़ सालों में पड़े रहते हो, तो उस कबूतर की मानिद होगे जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंडे हुए हों। जब कादर मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परगंदा किया, तो ऐसा हाल हो गया गोया सुलेमान पर बर्फ़ पड़ रही थी। बसन का पहाड़ खुदा का पहाड़ है, बसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए पसंद किया है, बल्कि खुदावन उसमें अब तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हज़ार हज़ार हैं। खुदावन जैसा कोहे सीना में वैसा ही उनके दरमियान मुक़द्दस में है। तूने आलमे बाला को सौत फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की भालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपना पाँव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुँह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मुक़द्दस में मेरे खुदा मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले, दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इस्राएल के चश्मा से हो,
खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहाँ छोटा बिन्यामिन उनका हाकिम है, यहूदा के उमरा और उनके मशीर, ज़बूलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ए खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गोल को और कौमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को बरगांदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे। कोश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ए ज़मीन की मुमलकतों, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद की मदद सराई करो। उसकी जो कदीम फलक अफलाक पर सवार है, देखो वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ में कुदरत है। खुदा ही की ताज़ीम करो, उसकी हशमत इसराइल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ए खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इसराइल का खुदा ही अपने लोगों को ज़ोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। खुदा का पाकला पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत आप सब पर हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और जैसे जैसे खुदा आपको तौफीक दे, खुदा की खिदमत के कामों को करते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।